पाकुड़ चौकीदार भर्ती 2023-2025। इस वीडियो में पाकुड़ चौकीदार में जो केस किया है सौपन बेसरा, इसका केस स्टेटस क्या है इसके बारे में जानेंगे। ये भर्ती रद्द हो सकती है, कैसे रद्द हो सकती है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं जैसे सौपन बेसरा हो और उसके साथ बहुत सारे विद्यार्थी थे जिन्होंने ये आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया के जो मेधा सूची है उसमें अनियमितता बरती गई। इसी कारण से इस पर केस किया गया है और अगर वो जीतता है तो क्या भर्ती रद्द हो जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले केस किस कारण से किया है वो मैं थोड़ा बता लेता हूँ। बोला कि भर्ती प्रक्रिया में मेगा सूची में अनियमितता बरती गई। बोला कट ऑफ जारी नहीं किया। दूसरा बात बोला जिला स्तर पर मेगा सूची जारी नहीं किया। जिला स्तर पर मेगा सूची जारी नहीं किया, इसका मतलब अभी आप देखे होंगे कि रांची जिला के चौकीदार में अभी ट्रेनिंग है, लेकिन फिर भी भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। उसके बाद गोड्डा चौकीदार में गोड्डा चौकीदार में बोला कि अब जो है सिलेक्शन होगा जिला स्तरीय पर होगा, बीट वाइज किसी भी जिला में भर्ती नहीं होगा। गोड्डा जिला में भी बोला, जिसके कारण पहले वाले रिजल्ट को रद्द करके फिर से नया रिजल्ट जारी किया। जब हाईकोर्ट का आदेश आया, नया रिजल्ट जारी किया जिला स्तर पर, जिला स्तरीय लेवल पर जो है न्यू मेरिट लिस्ट जारी किया। लेकिन यहाँ जो है सिलेक्शन हुआ बीट वाइज, जिस कारण से कुछ एक लड़की है जिसका नंबर आया 43, उसका नंबर आया 45, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ बीट के कारण। और जो 37 नंबर लाया उसका सिलेक्शन हो गया। किसी का 34 नंबर लाया उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन जिस लड़की ने 45 नंबर लाया उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये भी आरोप लगाया कि जो जिला स्तर पर मेगा सूची बनना चाहिए था वो नहीं बना और ये गलत है। हाईकोर्ट ने भी कहा है और अभी हाईकोर्ट ने रांची चौकीदार के भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। उसके बाद गोड्डा में भी जिला स्तरीय पर अभी सिलेक्शन हुआ है। पहले बीट वाइज हुआ था, उसको रद्द करके जिला स्तर पर किया है। अगला है आरोप लगाया कि एक लड़का है अनुराग गोस्वामी जो स्पोर्ट्स कोटा से भरा था, लेकिन उसका सिलेक्शन जो है स्पोर्ट्स कोटा में नहीं दिखाया गया। नॉर्मल जिस तरह सबका बनता है मेरिट उसी तरह उसका बनाया गया। उसके बाद कहा कि जो अनुराग गोस्वामी है स्पोर्ट्स कोटा से भरा, लेकिन स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट है वो दिया ही नहीं। ये आरोप लगाया है वहाँ के अभ्यर्थी ने। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ अपने तरफ से, जो वहाँ बोला गया वही मैं बोल रहा हूँ, जो वहाँ के विद्यार्थी बोला वही मैं आपको बोल रहा हूँ। अनुराग गोस्वामी जो है इसने स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट नहीं लगाया, ये भी इल्ज़ाम लगाया। दूसरा है बोल रहा है कि जो BC 1 कैटेगरी का विद्यार्थी था उसको BC 2 में डाल करके मेरिट लिस्ट बना दिया। जो BC 1 का कैटेगरी है उसका नाम BC 2 में डाल दिया। उसके बाद एक लड़का जो है एब्सेंट था उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, ये भी वहाँ बोला है। ये भी आरोप लगाया कि एब्सेंट था उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। अगर एब्सेंट था तो भाई कैसे मेरिट लिस्ट में आ गया, ये भी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही करके जो है सौपन बेसरा और बहुत सारे विद्यार्थी मिलके इस भर्ती प्रक्रिया पर केस कर दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया पर केस करने के बाद अब इस क्या होगा तो मैं बता दूं, जो सौपन बेसरा है अगर इसके पक्ष में फैसला आता है तो ये भर्ती रद्द हो जाएगा। अगर सौपन बेसरा के पक्ष में ये आता है फैसला तो ये भर्ती रद्द हो जाएगा। आप लोग बोलोगे यार ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया, हम लोग नौकरी कर रहे हैं तो क्या रद्द हो जाएगा? तो मैं बता दूं हाँ, जी हाँ, अगर सौपन बेसरा के पक्ष में हाईकोर्ट का आदेश आया, फैसला आया तो भर्ती प्रक्रिया रद्द हो सकती है। क्यों बता रहा हूँ, देखिए राजस्थान में दरोगा का भर्ती हुआ, उसमें जो है धांधली हुआ था। धांधली होने के बाद 3 साल वो लोग नौकरी कर लिए। धांधली हुआ था, हाईकोर्ट का प्रक्रिया चल रहा था, केस चल रहा था, 3 साल तक नौकरी कर लिए। जब हाईकोर्ट का फैसला आया, एविडेंस दिया कि हाँ सच में इसमें धांधली हुआ है, तो पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया और दरोगा का नौकरी छोड़ना पड़ा, उसको रिजेक्ट कर दिया, निकाल दिया नौकरी से 3 साल नौकरी करने के बाद। तो और साथ में यहाँ पे देख लीजिए छत्तीसगढ़ में इसी तरह भी हुआ। नौकरी लगने के बाद भी जब हाईकोर्ट का फैसला आया इस भर्ती की प्रक्रिया को रद्द कर दिया और उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया।
तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी हाईकोर्ट का क्या स्टेटस चल रहा है वो मैं बताता हूँ, देखिए। और झारखंड ने, हाईकोर्ट ने भी बोला है जब भी सिलेक्शन होगा चौकीदार का, वो जो है जिला स्तरीय पर होगा, बीट वाइज सिलेक्शन नहीं होगा। इस लड़की का 45 नंबर आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि बीट वाइज मेरिट बना था, और किसी का 37 नंबर आया, उसका सिलेक्शन हो गया। अभी केस का जो स्टेटस है वो मैं बताता हूँ, देखिए। केस नंबर आपको दिखाता हूँ, 2954 है केस का फिलिंग नंबर। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट हेयरिंग डेट है वो है 23 फरवरी 2026। पहले दिसंबर में था, उसके बाद 23 फरवरी 2026 को दे दिया, सीधे 2 महीना बाद। इस केस स्टेटस से पता चलता है कि अभी जो है फिलहाल इसकी सुनवाई या न्याय मिलने वाला नहीं है। 23 फरवरी 2026 को जब सुनवाई होगा, आज से 2 महीना बाद, उसके बाद क्या होगा कि हो सकता है सपन बेसरा के पक्ष में फैसला है या झारखंड सरकार के पक्ष में फैसला है, तो भर्ती रद्द नहीं होगा। अगर सपन बेसरा के पक्ष में आया फैसला तो रद्द हो जाएगा, और झारखंड सरकार के पक्ष में आया तो रद्द नहीं होगा। और ये कुछ कहा नहीं जा सकता। 23 फरवरी के बाद हो सकता है अगला डेट दे दे मार्च 2026 या अप्रैल 2026। कब ये डेट दे देगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाईकोर्ट कब डेट दे देगा, या 2 दिन देगा, या इसी डेट में फैसला सुना देगा, अंतिम फैसला, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी 23 फरवरी 2026 को क्या होगा देखते हैं। आशा करता हूँ सबके साथ नया हो, बाकी मैं तो भविष्य जानता नहीं हूँ, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि डेट पर डेट और सभी जिलों में दिया जा रहा है। जामताड़ा चौकीदार में केस हुआ है, तारीख पे तारीख मिल रहा है, तारीख पे तारीख मिल रहा है, लेकिन अभी तक उसका सुनवाई नहीं हुआ है। तो इसका भी सुनवाई होगा कि फिर 2 महीना का डेट देगा कि क्या होगा, वो अब 23 फरवरी को पता चलेगा हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद। यहाँ पे देख सकते हैं सपन बेसरा ने केस किया है। बाकी इसका कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा तो मैं बता दूंगा, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, अभी केस चल रहा है। केस में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका अगला अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ। मिलता हूँ अगला अपडेट के साथ।